नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और चलिए फटाफट नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में दूसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहे हैं। दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में करीब 2.85 करोड़ मतदाता आज चुनाव मैदान में उतरे और 1463 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मतदाताओं से भारी संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने का अनुरोध किया। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बूथ नंबर 49 पर वोट डाला। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि घरों से निकलें और मतदान करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दीघा के एक सरकारी स्कूल में वोट डालने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हर किसी को अपना वोट डालने के लिए आना चाहिए। पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव ने लोगों से वोट करने की अपील की। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करेंगे। राजद नेता और हसनपुर से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने अपना वोट डाला और उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है, जनता त्राहिमाम कर रही है। राजद नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी अपने मत का प्रयोग किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार को बदलाव चाहिए, बदलाव की गंगा बह रही है। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने खगड़िया के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि जदयू भाजपा के साथ भीतर घात कर रही है। पटना में मतदान के दौरान एक सुंदर तस्वीर देखने को मिली, जहां राजभवन बूथ पर एक 19 वर्षीय छात्रा अपनी दादी को साइकिल पे लेकर पहली बार मतदान करने पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अररिया के फारबिसगंज में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने डबल युवराजों को नकार दिया और फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेस की हालत ऐसी है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला दे तो कांग्रेस के पास 100 सांसद भी नहीं है। कई राज्यों में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर आज होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं, जिनके नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। इन चुनाव नतीजों का प्रदेश की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पर इन चुनावों को बीजेपी सरकार के लिए टेस्ट माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा की 28 सीटों के लिए उपचुनाव जारी है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतनी ज्यादा विधानसभा सीटों पर एक साथ उपचुनाव हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कृषि बिल को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने ये भी कहा कि किसानों ने मंडी मांगी थी, लेकिन मोदी सरकार ने मंदी थमा दी। फरीदाबाद के निकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तीनों आरोपियों के वार्ड के बाहर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया। 2 आतंकी सर्वेक्षणों के अनुसार आंतरिक सर्वेक्षणों के अनुसार पश्चिम बंगाल में जनता के बीच भाजपा की स्वीकार्यता बढ़ रही है और वह सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का विकल्प बनकर उभर रही है। दिल्ली में फेस्टिवल सीजन के चलते अंतर्राज्यीय बस सेवाएं शुरू होने से बड़ी संख्या में यात्रियों ने राहत की सांस ली, क्योंकि इन बसों के दोबारा शुरू होने से यात्रियों की सहूलियत बढ़ जाएगी। 3500 बसों के सड़कों पर उतरने से रोजाना यात्रियों को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित आसपास के तमाम राज्यों के अलग अलग शहरों में पहुंचना आसान हो जाएगा। लखनऊ में सीए एनआरसी की आड़ में हिंसा फैलाने वाले आरोपियों के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने धारा 82 की कार्रवाई करते हुए डुगडुगी बजवाकर उनके घरों पर नोटिस चस्पा किया। हाथरस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सीबीआई को 25 नवंबर को अगली सुनवाई के दौरान स्टेटस रिपोर्ट भी जमा करने को कहा है। वहीं प्रदेश सरकार ने कहा कि अगली सुनवाई तक डीएम हाथरस पर फैसला लिया जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि हाथरस एसपी को हटाने की वजह मृतिका का अंतिम संस्कार नहीं है। पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने रेल मंत्री से अपॉइंटमेंट न मिलने के बाद पीएमओ का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने पंजाब में मालगाड़ियों को फिर से हरी झंडी दिखाने की मांग की। राजस्थान में करवा चौथ के मौके पर हो रहे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि हाथों और खास करके अंगूठे पर मेहंदी लगाकर परीक्षा देने नहीं आए।
शिवसेना के मुखपत्र सामना में फ्रांस का समर्थन किया गया। साथ ही पीएम मोदी की ओर से आतंकवाद के खिलाफ जंग में फ्रांस के साथ खड़े होने की तारीफ की गई। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में इस दिवाली चीनी पटाखों को रखने और उनकी बिक्री करने की अवैध एवं दंडनीय घोषित किया है। सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को इस संबंध में सतर्क रहने और आयातित पटाखों की बिक्री एवं वितरण के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। झारखंड के धनबाद में पुलिस ने तस्करी किए जा रहे कोयले की बड़ी खेप को बरामद किया। पुलिस ने छापेमारी करते हुए 60 ट्रक कोयला जब्त किए। ट्रक चालक और खालसी को भी हिरासत में लिया गया और इसी के साथ पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि कोयला बंगाल से लाकर यूपी और बिहार में भेजा जाना था। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की 1 लाख महिलाओं को डिजिटल क्षेत्र में सशक्त करने की योजना बनाई और अगले 10 महीने में इन महिलाओं को 70 घंटे की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस महीने 5 बार अलग अलग शिखर सम्मेलन के वर्चुअल मंचों पर आमने सामने होंगे। राज्यसभा की 8 विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियों DRSP ने 2019 से 20 के दौरान अपने कामकाज में उल्लेखनीय सुधार किया। अधिकारियों का कहना है कि पिछले 3 साल में इस बार प्रदर्शन बेहतर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि फ्लैट खरीदार रियल एस्टेट डेवलपर्स की ओर से सेवा में कोताही बरतने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राहत मांगने के हकदार हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण अभी भी एक गहरी चिंता का विषय बना हुआ है। आज सुबह राजधानी के आनंद विहार इलाके में AQI 300 अंक तक दर्ज किया गया, जिससे हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है। लॉकडाउन के कारण मंदी का भय पैदा होने से 5 महीने के निचले स्तर तक क्रूड ऑयल गिरा और दिन खत्म होने तक गिरावट से उबरा। अमेजॉन ने फ्यूचर रिटेल में ब्याज के साथ 1431 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा। शेयरों में बिकवाली के कारण मुकेश अंबानी अमीरों की लिस्ट में 9वें स्थान पर पहुंचे और एक दिन में गंवाए 50,000 करोड़ रुपए। फेस्टिवल ऑनलाइन खरीदारी में 60% कंज्यूमर्स ने डिजिटल भुगतान किया। कोविड-19 महामारी से पहले के दौर में लोग कैश ऑन डिलीवरी पर जोर देते थे। कॉर्पोरेट रिजल्ट में दूसरी तिमाही में बंधन बैंक के मुनाफे में 5% की गिरावट तो HDFC का मुनाफा 28% गिरकर 2870 करोड़ रुपए रहा। दुनिया में कोरोना मामलों की संख्या 4 करोड़ 68 लाख के पार पहुंच गई और वहीं 12 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी। यूरोप में हाल ही के दिनों में आतंकी घटनाओं में वृद्धि हुई, जिसमें फ्रांस में पिछले 1 महीने में 4 आतंकी घटनाएं सामने आई और इसके अलावा मंगलवार को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में भी हमलावरों ने गोलीबारी की। वियना शहर के एक कैफे और रेस्टोरेंट में आतंकी हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हुए और बताया जा रहा है कि मरने वालों में एक हमलावर भी शामिल है। भारतीय मिशन के स्थायी सचिव आशीष शर्मा ने संयुक्त राष्ट्र में संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कोविड-19 महामारी का लाभ उठा रहा है। अमेरिका में हथियारों की बिक्री बढ़ने के साथ ही राष्ट्रपति चुनाव में हिंसा और दंगों की आशंका व्यक्त की गई है। अंतिम चुनाव परिणामों में अनिश्चितता के कारण अमेरिका में हिंसा की स्थिति उत्पन्न हुई। ड्रग्स केस में फंसने के बाद दीपिका की मैनेजर ने क्वान से इस्तीफा दिया। समन मिलने के बाद से लापता है। शाहरुख खान ने वीडियो से फैंस को शुक्रिया कहा और बोले कि आप मेरी तरह प्यार फैलाएं, बिना लवर बॉय नहीं बन सकते। अमिताभ बच्चन और केबीसी के मेकर्स पर FIR हुई है। मनुस्मृति से जुड़े सवाल के जरिए हिंदू धर्म की भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। आमिर खान की बेटी इरा खान बोली कि जब 14 साल की थी तब जान पहचान के लोगों ने यौन शोषण किया था। सुशांत की मौत के बाद नफरत झेल रही अंकिता लोखंडे ने बॉयफ्रेंड को सॉरी कहा और बोली कि मेरी वजह से तुम्हें आलोचनाएं झेलनी पड़ी जो तुम डिजर्व नहीं करते थे। तो इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।